अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है फेसबुक पे जो एड्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली जब भी आप कोई भी ऐड लगाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगाते हैं, चाहे गूगल पे लगाएं या फेसबुक पे लगाएं या ऑफलाइन भी मार्केटिंग आप करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अगेंस्ट आपने कितने रिजल्ट्स गेन किए हैं। तो जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा तो आपको कैंपेन चलाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको पास रिजल्ट्स होते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने हद तक आपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, क्या उनसे एक्सीड किया है या आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो उसके लिए आप जो भी कैंपेन चलाते हैं उनको समझना और उनके रिजल्ट्स जानना, ताकि आप फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर तरीके से कैंपेन चलाएं और ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी एड्स लगाएं। तो उसके लिए इसको समझना तो बहुत ज़रूरी है कि ये रिजल्ट्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें शो करती हैं। अब यहाँ पर हम ये हमारी दो एड कैंपेन्स हैं, तो जिनका एक जनरल ओवरव्यू है, जहाँ पर एक इनके बारे में जो मेजर चीज़ें हैं तो उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन आपने डीपली हर चीज़ को जब आपने एनालाइज करना होता है तो आपको हर चीज़ अलहदा से एक कस्टम रिपोर्ट में जाके तो हर चीज़ वहाँ पे देखना पड़ती है। तो यहाँ पर दो ये वैसे कैंपेन्स हैं, एक इंगेजमेंट कैंपेन है और एक ट्रैफिक ट्रैफिक कैंपेन। ये है कि जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे या फेसबुक पेज पे या जो भी डेस्टिनेशन है तो उसके ऊपर ट्रैफिक आए, लोग आएँ, उसको विजिट करें और देखें कि आप क्या चीज़ वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। जबकि इंगेजमेंट ये है कि जब आप चाहते हैं कि लोग आपकी पोस्ट या फेसबुक पे ऐड आपकी देखें या इंस्टाग्राम पे आपकी ऐड देखें, उस पर कमेंट करें या कोई रिएक्शन दें, उसको लाइक करें या आपको मैसेज सेंड करें, तो वो है इंगेजमेंट कैंपेन। तो यहाँ पर इस इंगेजमेंट कैंपेन के रिजल्ट्स देखते हैं। तो मेरा जो इसमें बजट था इस कैंपेन का, वो बजट टोटल मैंने तकरीबन 800 डेली बजट सेट किया हुआ था। तो ये मेरी कैंपेन तकरीबन कोई 2 से 3 दिन चली थी और उसमें मुझे 47 रिजल्ट्स, यहाँ पर ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं कि टोटल कितने रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स वो हैं जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे या उस पे मैसेंजर पे मैसेज रिसीव हो, तो टोटल 47 मैसेजेस रिसीव हुए। और ये रीच है कि कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा, कितने लोगों ने उस ऐड को देखा। ये 19,220 ये टोटल लोग हैं जिन्होंने मेरा ऐड देखा। और उस पर इम्प्रेशन कितने हैं, अब रीच वो है कि जितने लोगों तक पहुंची, लोगों ने उसको देखा, एक रीच है। और इम्प्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम थी चीज़ है। लेकिन इम्प्रेशन ये है कि आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपने कुछ सही तरह से वहाँ पर रुके नहीं, लेकिन आपके पास से वो चीज़ गुजर गई, लेकिन आपका एक इम्प्रेशन वहाँ पे पड़ गया है। तो उसके बाद ये है कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी है। मुझे ओवरऑल जो कॉस्ट आई थी एक मैसेज पे वो है तकरीबन 35 रुपये और 65 पैसे, ये एक कैंपेन का एक मैसेज की कॉस्ट है। उसके अलावा टोटल अमाउंट है ये जो 1675 रुपये है, जो टोटल अमाउंट उस पर स्पेंड हुई थी। और ये टोटल उसके मैसेजेस हो गए। अब आगे जब हम जाके इसी कैंपेन को फर्दर हम एनालाइज करेंगे, ये तो एक कैंपेन लेवल है जिस पे डिफरेंट कैंपेन हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम जाते हैं एड सेट लेवल पे। ये अब एड सेट लेवल है। अब जो मेरी अ, ये वाली कैंपेन है, बेसिकली इसके दो एड सेट थे जिसमें मैंने ए बी टेस्टिंग की थी। और इसमें एक जो थी वीडियो ऐड थी और एक थी इमेज ऐड, जिसमें मैंने इमेज शो किया था, स्टैटिक इमेज था। तो मैंने ये चेक किया था कि किस पे मुझे ज़्यादा रिजल्ट रिसीव होते हैं। और दूसरी ये वीडियो पे कि क्या वीडियो पे लोग ज़्यादा मैसेज करते हैं कि उस इमेज ऐड पे। तो मुझे जो इसमें रिजल्ट रिसीव हुए वो ये थे कि 31 मैसेजेस मुझे उस वीडियो ऐड के थ्रू आए और 16 मैसेजेस मुझे उस इमेज ऐड पे आए। अब रीच क्या थी, रीच जो टोटल थी वो 3022 थी। यानी वीडियो को 3022 लोगों तक वो पहुंची, लोगों ने उस पर अपना इम्प्रेशन दिया। और लेकिन जो ये स्टैटिक इमेज ऐड थी उस पर इम्प्रेशन ज़्यादा है, वो रीच उसकी ज़्यादा थी, ज़्यादा लोगों तक वो पहुंची। लेकिन उसने इंगेज कम किया लोगों को। पहुंची तो सही, लोगों ने जैसे उसको स्क्रॉल डाउन कर दिया होगा, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना उन्होंने कोई मैसेज किया है। तो उसका इतना फ़ायदा
जस्ट रीच का फायदा नहीं है, हमें तो चाहिए थे मैसेज के, ज़्यादा मैसेज हैं ज़्यादा कस्टमर हैं, अब लोग उसको देख के स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो उसका तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आपने एक ऐसा कंटेंट यहाँ पर पोस्ट भी करना होता है, ये देखना होता है कि किसके साथ लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं। जिसके साथ ज़्यादा इंगेज हो, आपको अगर ज़्यादा मैसेज मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि चाहे 1 लाख लोग भी आपकी ऐड देख लें, लेकिन उनमें से एक भी आपका कस्टमर ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। या 1 लाख में से आपके 10 लोग कस्टमर बनते हैं, तो और उसके कंपैरेटिवली 10,000 लोग आपकी ऐड देखते हैं, उसमें से आपके पास 50 कस्टमर आ जाते हैं, तो उस ऐड का ज़्यादा फायदा है जिसमें से आपको 50 कस्टमर आते हैं, बजाय उसके के ज़्यादा लोगों तक पहुंची तो सही आपकी ऐड। या तो लोग रेलिवेंट नहीं थे, या आपकी ऐड इतनी रेलिवेंट नहीं थी कि लोगों को सही तरह से अट्रैक्ट कर सके। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद ये जो अमाउंट, टोटल अमाउंट स्पेंड है, ये 31 मैसेजेस पे 697 रुपये मेरे खर्च हुए। और जबकि जो स्टैटिक ऐड थी उस पे मेरे 977 रुपये खर्च हुए, और वहाँ पे मुझे 16 मैसेजेस है। जो कॉस्ट पड़ी मुझे, तो वीडियो ऐड पे 22 रुपये 51 पैसे एक मैसेज की कॉस्ट पड़ी। जबकि स्टैटिक इमेज ऐड पे मुझे 61 रुपये और 11 पैसे उसकी कॉस्ट पड़ी है। तो ये टोटल उसका स्केजूल था, जो 23 सितंबर से 25 सितंबर तक मैंने ये ऐड चलाई थी। तो यहाँ पर ये एक जनरल ओवरव्यू है। यहाँ पर नीचे जो है, ये टोटल ऐड सेट जितने भी हैं, ये दूसरी कैंपेन के ऐड सेट है। तो उसके टोटल यहाँ पर आ रहा है कि कितने मुझे टोटल इम्प्रेशन आए, और कितनी रीच थी टोटल, और कितने टोटल मेरे पैसे स्पेंड हुए इस पे। ये तो एक जनरल हो गया। यहाँ पर इसके अलावा ऐड लेवल है। तो ये ऐड लेवल पर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐड सेट लेवल पर नहीं होती, लेकिन वो ऐड लेवल पे आती हैं। जिस तरह से ये आगे मैं आपको अगर दिखाऊं, तो ये जो इनका है क्वालिटी रैंकिंग, क्वालिटी रैंकिंग है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग है, और कन्वर्जन रेट, ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऐड लेवल पर ये शो होती हैं। लेकिन ये कैंपेन लेवल पे, जनरल कैंपेन लेवल पे जाएंगे तो ये चीज़ें हमें शो नहीं होंगी, और एड सेट लेवल पर भी ये चीज़ें शो नहीं होंगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट ही शो होती हैं। अब मेरी जो ऐड थी, वीडियो ऐड, उसकी जो क्वालिटी उन्होंने रेट किया उसको एवरेज किया है, लेकिन ये काफ़ी और चीज़ें हैं जिन पर ये डिपेंड कर रहा होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो असल जो हमारा गोल था, जो हमारी असल रिक्वायरमेंट थी, उसके अगेंस्ट हमारे क्या रिजल्ट है, या क्या हमारी रैंकिंग आई है। अब क्वालिटी रैंकिंग इस तरह से वो रैंक करते हैं, ये है क्या, रैंकिंग ऑफ योर एड परसीव्ड क्वालिटी, क्वालिटी इज मेजर्ड यूजिंग फीडबैक ऑन योर एड एंड पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस, योर एड इज रैंक्ड अगेंस्ट एड दैट completed फॉर द सेम ऑडियंस। तो इसका मतलब तो ये है ना कि कितने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया है, उसको लाइक किया, या इस बेस पे उसकी क्वालिटी जज होती है। तो हमारा वहाँ पर रिएक्शन का, या वहाँ पर कमेंट या लाइक्स का तो गोल था ही नहीं। हमारा गोल था कन्वर्जन, यानी कि कितने लोग हमें टेक्स्ट करते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं। अगर हम देखें इस कन्वर्जन के अगेंस्ट कि कितने लोगों ने हमें मैसेज किया है, तो मैसेज में हमारी जो वीडियो एड्स है ना, वो अबव एवरेज, यानी कि जो टॉप की एड्स है ना, वो अबव एवरेज में आती हैं, फिर एवरेज में आती हैं, फिर बिलो एवरेज आती हैं, और बिलो एवरेज में भी फिर बॉटम 35% है, और 20% है। अब ये क्योंकि इंगेजमेंट रेट ये है कि रैंकिंग ऑफ योर एड एक्सपेक्टेड इंगेजमेंट रेट, engagement includes all clicks, likes, comments and shares। सो हमारा जो टारगेट था वो ये था ही नहीं। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो हम हमें रैंकिंग आई हुई है बिलो 20% भी है, तो इसमें यह है कि कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये गोल था ही नहीं। हमारा तो गोल था कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमारी जो वीडियो ऐड थी, उसका जो रिजल्ट है वो अबव एवरेज है। और उसके अलावा जो हमारी इंगेजमेंट एड इमेज ऐड थी, तो वो भी एवरेज, उसका भी रिजल्ट अगरचे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एवरेज है। जो हमारे साथ बाकी कंपेटिटर compete कर रहे थे ना, उनके अगेंस्ट हमारा जो ये रिजल्ट है, या तो हम अबव एवरेज में हैं, यानी कि बाकी जो एवरेज ऐड थे ना उनसे हमारी जो ऐड थी वो बेहतर थी। हम अबव एवरेज में आए हैं, उसी की वजह से हमें ज़्यादा मैसेजेस भी आए हैं। उसके अलावा बाकी एवरेज, यानी कि जो मीडियम लेवल पे आती हैं, तो उन एड में जो हमारा इमेज ऐड था वो भी वहाँ पे लाइक कर रहा था। इसके अलावा हम मज़ीद अब कैंपेन लेवल पे जाके तो इसको मज़ीद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से और ये है, यहाँ से हम
मज़ीद कॉलम ऐड कर सकते हैं कि कस्टमाइज कॉलम पे जाके हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अगेंस्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को ही कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ से रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने उन ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या ये वो मैट्रिसेस जो आपका गोल था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, आपने अपनी कैंपेन के रिजल्ट्स उनके अगेंस्ट ही कंपेयर करने हैं। बाकी आप जो मर्जी कंपेयर करते रहेंगे, आप अपने गोल से हट के सारे मैट्रिसेस अगर आप कंपेयर कर भी लेते हैं, उनको एनालाइज कर लेते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं होगा ना, वो रिजल्ट्स आपके किसी काम के होंगे। तो इस वजह से हमने वो रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, या वो जो एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं उनके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि जो आपका गोल था, जो कैंपेन का आपने गोल सेट किया हुआ था। तो यहाँ पर यह है कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी है, कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच कितनी है, तो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉस्ट पर रिजल्ट देख ली थी। बाकी ये सारे हैं, अगर हम यहाँ पर किसी को भी क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आगे वो जाके हमें शो होगा। अब हम यहाँ पे कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन को देख लेते हैं। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन को हमने क्लिक किया, इसको अप्लाई किया, तो यहाँ पर अभी शो होगा कॉस्ट पर रिजल्ट, ये यहाँ पे शो हो रहा था। तो अब देखते हैं कि कॉस्ट पर 1000, ये देखें कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन हमें यहाँ पे आती है। तो अब ये वीडियो ऐड थी, उसके जो 1000 इम्प्रेशन थे, क्योंकि हमारी वीडियो ऐड पे इम्प्रेशन कम आए थे लेकिन जो कन्वर्जन रेट था इसका ज़्यादा था। तो ये इस पे हमें 1000 जो इम्प्रेशन है ना, वो 79 रुपीज़ में हमें 1000 इम्प्रेशन मिले हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो ये पहले वाली मेरी एक ऐड थी, ट्रैफिक ऐड, इसका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच करें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन आए। तो इस पे जो हमारा एक इम्प्रेशन की जो कॉस्ट थी ना, एवरी कॉस्ट, वो 40 रुपीज़ आई है। तो यहाँ से इस तरह से हम कस्टमाइज करके कॉलम्स, ये सारी हम परफॉर्मेंस की ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप कॉलम यहाँ पर जाएं, जो भी आप रेलिवेंट है आपकी ऐड से, आपकी कैंपेन से, तो वो आप यहाँ नीचे जाके और भी बहुत सारे ये मौजूद है, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट सेटिंग बाकी सारी यहाँ पे सेटिंग अवेलेबल हैं। और यहाँ से आप ये देखें, इसको आपने इसकी जगह भी आप चेंज कर सकते हैं कि कौन सी आप ये चाहते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट आपको कहाँ पे शो हो, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे आप कॉलम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर हमें ज़रूरत है वो हमने देख ली है। इनमें से जो आपकी इस तरह की कैंपेन कोई होगी जिसमें ये सारे उससे रेलिवेंट होंगे, तो आप उससे रेलिवेंसी देख के सारी चीज़ें आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आप एनालाइज इसको कर सकते हैं, और एक इंफॉर्मेशन एक ले सकते हैं मार्केट से रिलेटेड सारी, और फ्यूचर आपकी जो भी एड्स होती है ना, आप उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ जाएंगे, हमने ये जो इंगेजमेंट ऐड एक चलाया था, हम इस पे जाते हैं और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट जो है वो एक हम क्रिएट करते हैं, एक कस्टम रिपोर्ट हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक आ गई एक ऐड, जिसपे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें और बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट लेवल पे हम जाके डिफरेंट रोज ऐड करके और उसके अगेंस्ट कॉलम्स ऐड करके, तो इस तरह से हम इसको सारी रिपोर्ट को ब्रेक करके बारी बारी एक एक जो चीज़ है ना वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जिस तरह से मैंने कहा था ना कि ये ऐड लेवल पे हमें क्वालिटी रैंकिंग और इंगेजमेंट रेट रैंकिंग शो हो रही है, होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हम अभी कैंपेन लेवल पे हैं, तो कैंपेन लेवल पे या एड सेट लेवल पे, तो एड सेट लेवल पे यहाँ पर हम हैं, एड सेट लेवल पे भी हमें ये रैंकिंग शो नहीं होती। तो हम अगर यहाँ पर आए हैं और ऐड नेम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये हमारी ऐड नेम यहाँ पर ऐड हो गया। अब जाके हम देखते हैं आगे, तो ये देखें, ऐड के अगेंस्ट हमें क्वालिटी भी शो हो रही है, लेकिन ऐड सेट के अगेंस्ट हमें क्वालिटी रैंकिंग शो नहीं होती।
तो इस तरह से हम इसको मज़ीद इन डिटेल और डीपली एनालाइज कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, और अपने जो एक नॉलेज है और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपना भी काम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। और अगर हम अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको भी बेहतर तरीके से जब सर्विसेज मिलेंगे तो डेफिनेटली वो दोबारा से हमारे पास आएंगे और हमारे परमानेंट और लॉयल कस्टमर बनेंगे। लेकिन हम अगर उनको ऐसे एवरेज सा काम करके देते हैं जो उनको पसंद भी नहीं आता, या उनको जो डिज़ायर्ड उनके रिजल्ट्स होते हैं वो उनको अचीव नहीं होते, तो डेफिनेटली वो मूव ऑन कर जाएंगे, वो किसी और के पास चले जाएंगे। तो इस वजह से ये रिपोर्ट्स को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना डीपली और जितना डिटेल्ड आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप उतना उसको करें और अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अगेंस्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एज एज हम फैक्टर देख लेते हैं ना, कि हमारी जो एड है वो कितनी एज के लोगों ने देखी है और कितनी बार उन्होंने देखी है। क्योंकि हमारे अब कोई गेमिंग वगैरह है तो डेफिनेटली 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग तो गेमिंग शायद पसंद नहीं करते होंगे, तो ये तो यंगस्टर के लिए हैं गेम्स। अब आप कोई गेम्स वगैरह है या गेम से रिलेटेड आपने कोई बनाया हुआ पेज वगैरह और आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप एज भी वही सिलेक्ट करेंगे कि जो रेलिवेंट हो। आप 18 से 24 सेट करेंगे, या 25 से 34, या 18 से 34 35 तक ही आप वो एज सेट करेंगे, ताकि उन्हीं लोगों तक आपके ऐड पहुंचे जो आपसे रेलिवेंट हैं। अब इसके अगेंस्ट हम अगर देखें तो ये 18 से 24 साल की उम्र के लोग, 18 से 24 साल की उम्र के ये जो हैं 10,320 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा है। 18 से 24 साल के 10,320 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा है। और जो 25 से 34 साल के लोग हैं उनकी क्वांटिटी है 4,332, यानी कि 4,332 लोगों तक हमारा वो ऐड पहुंचा है, और ये इसकी रीच है। इस तरह से बाकी सारे फैक्टर भी हम देख सकते हैं और डिफरेंट एज की बेस पे हम इस सबको एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर उस सब के अगेंस्ट कितनी एज के लोगों को कितनी हमें कॉस्ट पड़ी है, और कितनी एज के लोगों को वो चीज़ दिखाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट पड़ी है। अब यहाँ पर सबसे कम देखें तो ये आ रही है 32,56। तो ये जो हमारी एक इंगेजमेंट इमेज ऐड थी ना, तो वो 32,56 जो है, तो इतनी हमें कॉस्ट पड़ी है 45 से 54 लोगों के साल की उम्र के लोगों तक अपना ऐड पहुंचाने के लिए। तो ये कॉस्ट पर रिजल्ट है, और ये रिजल्ट वो रिजल्ट है जो मैसेज है, जो हमें मैसेज रिसीव हुआ, यानी कि जो कन्वर्जन जो अल्टीमेट हमारा गोल था, ये उसका उसकी कॉस्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो हमें टोटल 284 लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा जो 45 से 54 साल की उम्र के थे, और उसकी हमें कॉस्ट पड़ी है 32,56 रुपये। इस तरह से बाकी सारी चीज़ें हैं, ये कॉलम्स हैं और ये आप ऐड कर सकते हैं, ये रोज हैं, और यहाँ से जाके आप ये जो मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स हमने जो यहाँ पर क्लिक किए हुए हैं, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ये है कि एक ही बंदे को आपका ऐड कितनी बार शो हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आपका एक ऐड किसी बंदे को 2 बार दिखाया गया हो, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। और हम आगे जाके इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। देखिए, ये देखिए हमारा 1.10 एवरेज, यानी कि किसी ने 2 बार देखा होगा, किसी ने एक बार देखा होगा, किसी ने 3 बार भी शायद देखा हो। तो वो जब एवरेज है ना, मोस्टली तो लोग एक बार ही देखते हैं, एक बार उन तक पहुंचता ही है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, 1.10 इसकी है ओवरऑल। जबकि अगर हम देखें 35 से 44 साल के लोगों के अगेंस्ट, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 1.07। और इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब कॉस्ट पर क्लिक है, क्लिक थ्रू रेट है। अब ये क्लिक थ्रू रेट के बारे में देखें तो परसेंटेज ऑफ टाइम्स दैट पीपल सॉ योर एड एंड परफॉर्म अ क्लिक, यानी कि आपकी एड लोगों तक जाती है और कितने लोग उनमें से उसको क्लिक करते हैं। 100 लोगों तक आपकी ऐड गई, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ने उस पर क्लिक किया, तो इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो तकरीबन 1% ही होगा। और उसके अलावा एड डिलीवरी और कैंपेन डिलीवरी और ये डिफरेंट चीज़ें, दिस टेल यू वेदर योर कैंपेन इज करंटली रनिंग और नॉट, ये उसका हमें स्टेटस शो कर रही है। ये एड सेट डिलीवरी है उसका,
हमें ये एड सेट का स्टेटस शो करेगी, क्या वो चल रही है, कंप्लीट है, रिव्यू में है, प्रोसेसिंग है, सारा जो भी है, ये सारी चीज़ें हमें वो शो होती हैं। अब ये यहाँ पर मैंने एक ऐड चलाई थी, वीडियो ऐड, जिसमें मेरा गोल ये था कि कितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कितने परसेंट वीडियो देखते हैं, यानी कि वो पूरी वीडियो देखते हैं तो या 15 सेकंड तक की वीडियो देखते हैं, उसका मतलब ये है कि उन्होंने एक थ्रू प्ले इसको कहते हैं कि थ्रू प्ले कर दिया। ये देखें, द नंबर ऑफ टाइम दैट योर वीडियो वॉज प्ले टू completion और फॉर एट लीस्ट 15 सेकंड, यानी कि या तो आपकी वीडियो पूरी देखी देखने वाले ने, या फिर एट लीस्ट 15 सेकंड तक की देखी है, यानी कि आपकी 1 मिनट की वीडियो है और उसमें से 15 सेकंड की उसने देखी, तो यानी कि आपको थ्रू प्ले अचीव हुआ है। मोस्टली लोग ऐड को चलाते हैं, 1 मिनट का भी चलता है, 2 मिनट के भी ऐड होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो पहले 10-15 सेकंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो ऐड का पर्पज़ होता है, वो तकरीबन काफ़ी हद तक बता देते हैं। फिर लोगों पे डिपेंड करता है, अगर उनसे रेलिवेंट है तो वो पूरी वीडियो देखते हैं, अगर उनसे रेलिवेंट नहीं है तो वो पूरी वीडियो नहीं देखते। तो ये चीज़ है थ्रू प्ले, जो एटलीस्ट 15% तो लोग देखेंगे। 15% नहीं, 15 सेकंड, यानी कि जितनी भी लंबी आपकी वीडियो है, चाहे वो 15 सेकंड की है तो फिर वो पूरी देख लेंगे, अगर आपकी 9 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, तो फिर भी वो उसको पूरा देखेंगे। तो एक थ्रू प्ले की जो एक है, जो कि एक टर्म है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट भी शो हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर है कि कितने लोगों ने 25% वीडियो देखी, कितने लोगों ने 50% देखी, कितने लोगों ने 75% वीडियो देखी, यानी कि अगर 10 सेकंड की वीडियो, तो कितने लोगों ने 7 या 5 सेकंड की देखी है। तो ये सारे यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं, और वही बात है कि जो चीज़ आपसे रेलिवेंट है, आपने उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, आपने सारे फैक्टर को नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर ये सारा अब दूसरा जो एड सेट है उसके अगेंस्ट भी आ रहा है। अब हम यहाँ पर पीछे जाते हैं और यहाँ से हम क्लिक करते हैं कैंपेन लेवल। तो यहाँ पर आए ब्रेकडाउन में ये है कैंपेन नेम, हम कैंपेन नेम को क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट में हमारी कैंपेन का नेम आना चाहिए, तो कैंपेन नेम यहाँ पे आ रहा है। ये यहाँ पर हमारा कैंपेन नेम शो हो रहा है, एंगेजमेंट कैंपेन 01, यानी कि ये हमारी पहली एंगेजमेंट कैंपेन थी इस अकाउंट पे, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। इसके अलावा हम जेंडर को क्लिक करते हैं, तो अब ये सारा आ गया कि कितने मेल थे जिनने आपकी ऐड देखी है, जो जिन तक पहुंची है, कितनी फीमेल थी। यहाँ से हम ये हमें थोड़ा सा इरेलीवेंट सा लग रहा है हमारे लिए, इसको एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत कम जगह बच रही है। वैसे हम यहाँ से इसको क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो वहाँ पर एक ब्रेकडाउन सा और ये कॉलम सा शो हो रहा है, थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा फैक्टर हम एक साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से हम कस्टमाइज करके, तो हमें वो साइड बार दोबारा से शो हो जाएगा। ये हमें दोबारा से साइड बार शो हो गए, लेकिन हम यहाँ से ऐड सेट को और ऐड नेम को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारी कैंपेन नेम रह जाएगी। और एज के अगेंस्ट हमने इसको एनालाइज कर दिया, तो एज को भी हम ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास जेंडर के अगेंस्ट बड़ा एक कंप्रिहेंसिव सी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। तो इसमें हम टोटल रिजल्ट ये देख रहे हैं कि फीमेल की तरफ से हमने 3 मैसेजेस रिसीव हुए, मेल ने 44 मैसेजेस रिसीव की, और जो अनकैटेगराइज यानी कि जिन्हें शो नहीं किया होता फेसबुक पे अपना जेंडर, तो वो अनकैटेगराइज कैटेगरी में आ जाते हैं। और इस तरह से हमें टोटल ये 47 मैसेजेस रिसीव हो गए। इसके अगेंस्ट बाकी भी ब्रेक डाउन सारा दिया हुआ है, और जिस तरह से हमने कैंपेन लेवल पे सारा ये देखा था, तो ये वो अब स्पेसिफिक एक कैंपेन, वहाँ पे सारी कैंपेन्स का हम देख सकते हैं। यहाँ पर अलहदा अलहदा कैंपेन, हर कैंपेन का भी हम देख सकते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव था, यानी कि कन्वर्जन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव है। एंगेजमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर ये डिलीवरी देखें, ये कैंपेन के ये डिलीवरी स्टेटस आ रहा है कंप्लीटेड, यानी कि हमारी कैंपेन कंप्लीट हो चुकी है। और एंगेजमेंट हमारा जो गोल था वो एंगेजमेंट था, और एंगेजमेंट के अगेंस्ट हम ये देखें ऑब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट, ये मेल है, टोटल मेल की तरफ से हमें 44 मैसेजेस रिसीव हुए, ठीक है। और इसके अलावा ये
अगर हम यहाँ पर एज को भी सिलेक्ट करेंगे, एज को हम यहाँ पे इस लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, हम देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा एंगेजमेंट था, एंगेजमेंट में टोटल हमें कितने मेल, एक तो जेंडर आ गया, जेंडर में मेल आ गया, मेल के अगेंस्ट अब आ रही है एज, यानी कि एक तो वो मेल हो, दूसरा इस एज का हो, 18 से 24, यानी कि मेल 18 से 24 साल की उम्र के कितने लोग थे जिनने हमारा ऐड देखा है, वो थे 10,980। इस तरह से हम फीमेल का देखते हैं, ये फीमेल है, और यहाँ पर 18 से 24 साल ये आ रही है। 18 से 24 साल की 476 फीमेल थी जिनने हमारा ऐड देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिवली आप इसको स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और अपना जो भी कैंपेन्स है, अपना एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, पीडी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप बहुत ही डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम ये सारी रिपोर्ट जो है इसको बहुत कम्प्रिहेंसिवली एनालाइज कर सकते हैं, और हर एक एक चीज़ यहाँ पे हम अपनी सोच से भी ज़्यादा डिटेल, ये एक तरीका है यहाँ पे इसको एनालाइज करने का। लेकिन यहाँ पर इंगेजमेंट क्वालिटी और ये यहाँ पर शो तो हो इन्होंने होना नहीं है एड सेट लेवल पे या कैंपेन लेवल पे। तो यहाँ से हम आते हैं और इनको देखते हैं, क्योंकि ये कॉलम है, तो ब्रेकडाउन में यहाँ पर हम आते हैं, एंगेजमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि ये किस जगह पे हमें हमें शो होता है। ठीक है, वहाँ पे हम जाके इसको ऑफ कर दें और ये हमें फिर शो ना हो, क्योंकि इसके अगेंस्ट जब हमें रिजल्ट नहीं शो होने, तो हमें इस तरह से हमारी रिपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्यों हो। तो हमने इसको सिंपल करके जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं बस उनको देखते हैं, और यहाँ पे नहीं है तो हम इसको यहाँ पर आके देखते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट, तो कहाँ पर इसमें शो है, यहाँ पर तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आ गई हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लें। ये मोबाइल ऐप सर्चेज, वेबसाइट सर्चेज, यानी कि जब कोई ऐप वगैरह आप लॉन्च लॉन्च करते हैं और उसकी फेसबुक पे कैंपेन चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। तो फिर आप उस रिपोर्ट को एनालाइज, ये सारे जो फैक्टर हैं और ये जो मैट्रिक्स हैं, इनको आप सिलेक्ट करके इनके अगेंस्ट उस ऐड के आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेतहाशा चीज़ें हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, जिनको एनालाइज कर सकते हैं, और बड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और उनको बेस्ट तरीके से आप ब्रीफ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, और उसका जो ट्रस्ट है वो आप विन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ठहरी है क्वालिटी रैंकिंग, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, सबको हमने यहाँ से ऑफ कर दिया है, ताकि जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है जिन चीज़ों की, तो वो हमें यहाँ पर ना शो हो। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने अ, जो चीज़ें यहाँ पर एनालाइज हो सकती हैं कैंपेन लेवल पे, वो हमने एनालाइज कर ली हैं, और बड़ा डिटेल हमने उनको देख लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चीज़ पे हमें 101 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, तो हम ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम वो एज फैक्टर जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो ये कम लोग आ रहे हैं इस पे, हम उसको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो भी कैंपेन चलाएंगे सिमिलर कैंपेन, तो हम यानी अगर हमें 50 से 60 साल के लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और हमें रिजल्ट भी नहीं को खास आ रहे, तो हम उसको निकाल देंगे। वो वाली एज सेलेक्ट नहीं करेंगे अगली कैंपेन में। हम अगली कैंपेन में बाकी जो एज सेक्टर है जिसके अगेंस्ट में ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेंगे, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए और हमारे जो रिजल्ट्स हैं और रेवेन्यू है या हमारा प्रॉफिट है, तो ये हम जस्ट ये चाह रहे हैं कि प्रॉफिट ना हो, लेकिन हम अपना जो ब्रांड है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन चला रहे हैं कि लोग हम जाने, चाहे हमें भी प्रॉफिट ना हो, लेकिन लोग हमारे बारे में जाने, तो वो कैंपेन भी चला सकते हैं। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है
उसके अगेंस्ट जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट से आपको मैक्सिमम रिजल्ट अचीव हो रहे हैं, तो आप उस पर दोबारा फोकस करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से कैंपेन चलाएंगे, और उसी के ऊपर आप फोकस करके तो ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव करेंगे। तो यहाँ पर ये सारा सीन है जिसके जरिए हम सारी ये एक रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को हमने कम्प्लीटली जो फैक्टर हमें ज़रूरी थे ना, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, वो यहाँ पर आगे सारे। इसके बाद यहाँ पर हम इसको करते हैं कि जो भी हमारी कैंपेन थी, एंगेजमेंट कैंपेन 01 थी, हम इसको करते हैं एंगेजमेंट कैंपेन 01 लिख के रिपोर्ट। अगर हमने अपने क्लाइंट्स के साथ ये रिपोर्ट शेयर करनी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगेजमेंट कैंपेन 01 रिपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ पर सेव इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सेव होगी, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं सेव एज एंगेजमेंट कैंपेन 01। इसको सेव अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये कहाँ पर हमें लेके जा रहा है? नहीं, बल्कि यहाँ से डाउनलोड, अगर हमने इसको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से हम डाउनलोड इसको करेंगे। ये डिफरेंट फॉर्मेट शो हो रहे हैं उसी कैंपेन, उसी रिपोर्ट के डिफरेंट फॉर्मेट शो हो रहे हैं हमें कि किस फॉर्मेट में आप इसको, इमेजेस की फॉर्म में आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ये CSV मोस्टली ज़्यादा सूटेबल है, और रॉ डेटा टेबल इसको भी हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन CSV में ये है कि एक्सेल फाइल में भी ये ओपन हो सकती है। वहाँ पर आप इसको ओपन करके तो सारे रिजल्ट्स आप इसके देख भी सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करते हैं उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और आपकी वो सारी रिपोर्ट आपके पास सेव हो जाएगी। आप उसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आपने शेयर करना शेयर कर सकते हैं। यहाँ से भी शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ये कॉपी करके इसका लिंक कॉपी करके ये शेयर कर सकते हैं। तो जिनके साथ आपने लिंक शेयर करना है, और अगर उनको एक्सेस भी है इस रिपोर्ट की, तो उनके साथ आपने एक्सेस भी शेयर की हुई है कि वो ये देख सकें, तो आप लिंक शेयर करेंगे, वो इस क्लिक करके तो यहाँ पे आपकी ये रिपोर्ट देख लेंगे। बेहतर ये है कि आप बजाय किसी को इसी एक्सेस देने के, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके तो उनके साथ शेयर कर दें, वो इसको देख लेंगे, और हर चीज़ वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वही आपने उनको उनके साथ शेयर कर दिए हुए हैं। तो बाकी जो भी यहाँ पर ये सारे फैक्टर हैं, जो भी मैट्रिक्स हैं, वो जो इरेलीवेंट मैट्रिक्स हैं, तो वो उस सब इस हैसल में पड़ेंगे ही नहीं कि वो इसको देखें उसको देखें। जो इरेलीवेंट है उसको अलहदा करें, जो रेलिवेंट है उस पर फोकस करें। तो आपने जस्ट उनको सेंड ही वही करने हैं। एज एन एडवर्टाइज़र आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जितना ज़्यादा आपके क्लाइंट के लिए एक चीज़ इजी है और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिबल है, तो वो चीज़ आप उसके साथ शेयर करें जिसको इजीली कम्प्रीहेंड कर सके, और इजीली जो भी चीज़ जो रिज़ल्ट वो चाह रहा था उसको वो आपने हाईलाइट करना है। कि ये रिज़ल्ट उसने कहा था कि मुझे ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, आपने उसको हाईलाइट वो करके देना कि ये आपका गोल था, और उसके अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस है, ये आपको रिज़ल्ट अचीव हो गए। ताकि जो उसकी उसके ज़हन में उसका जो माइंडसेट था वो डायरेक्ट उस पे फोकस करे, उसको पता चले कि हाँ मुझे कितनी हद तक यहाँ पर सक्सेस अचीव हुई है। बाकी जो भी इरेलीवेंट है वो देखेगा, या तो आपके क्लाइंट को एक मिसाल है उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और उनको वो समझना नहीं चाहता, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी रिपोर्ट समझना, और वो डबल माइंडेड भी हो सकता है कि जो मेरे रिजल्ट्स थे क्या वो मुझे अचीव हुए भी हैं कि नहीं हुए। तो आप स्पेसिफिकली जिस तरह की कैंपेन है वही यहाँ से मैट्रिक सिलेक्ट करें, एक रिपोर्ट बनाएं, उसको खुद भी देखें, एनालाइज करें, और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी है, जिसके साथ भी शेयर करनी है आप उसको शेयर कर दें। तो ये बेसिकली जो कैंपेन रिपोर्ट थी उसका एक एनालिसिस है। इस तरह से हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज कर सकते हैं, और जो की इंफॉर्मेशन है वो उसमें से ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी हम उसको ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ये फेसबुक का बाकी भी कैंपेन्स हैं, बाकी भी सॉफ्टवेयर हैं, बंदा डिफरेंट जगह पे एडवर्टीजमेंट भी कर रहा होता है, तो प्रमोशन के डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर जो फेसबुक का ये तरीका ये काफ़ी ज़्यादा इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन और बहुत ही इजी तरीके से आपको देता है। ये जिस तरह से रिपोर्ट है बहुत इसको समझना इजी है, और हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो इस वजह से ये फेसबुक को अगर आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक मीडियम है। तो इसको आई थिंक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी डिस्कस हो गई हैं। तो बाकी इतने ज़्यादा जो भी फैक्टर हैं उनको एक एक करके डिस्कस किया भी नहीं जा सकता। वो तो जिस चीज़ की बंदे को ज़रूरत होती है उसी वक्त उस पर फोकस करता है, उसको डिस्कस करता है और उसको समझ लेता है। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी एक हेल्पफुल होगी वीडियो इसको समझने के लिए कि बेसिकली फेसबुक पे ऐड कैंपेन किस तरह से चलती हैं और उनके बैक एंड पे फेसबुक आपको उस सारी कैंपेन के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से शो करता है, क्योंकि लोगों के जहन में हो सकता है ये आ जाए या वो थोड़े से डबल माइंडेड हों कि पता नहीं हमें रिजल्ट्स का कैसे पता चलेगा कि क्या हमें रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, क्या हमारा गोल जो हमने सेट किया था वो हमें जो टारगेट था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। ये सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस पे है कि इस तरह से फेसबुक जो है वो पूरे रिजल्ट्स आपको दिखाता है। आप कैंपेन में जो जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको दिखाता है, जो चीज़ें रेलिवेंट नहीं है तो वो ब्लैंक ही होंगी जगह, उसके अगेंस्ट आपको कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा होगा।